जय हिंद दोस्तों आज मैं बात करूंगी जेपीएससी एग्जाम के बारे में। अगर आप झारखंड से हैं और आप एक रिस्पेक्टफुल जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी अदर स्टेट से भी हैं तो आप इस जेपीएससी एग्जाम जो है दे सकते हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। अगर आप जेपीएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेपीएससी का फुल फॉर्म, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग। इसको तो अलग अलग स्टेट में ये एग्जाम जो है ली जाती हैं और झारखंड में इस एग्जाम का नाम है जेपीएससी। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट कवर करेंगे जेपीएससी के बारे में कि आखिर जेपीएससी क्या होता है, पोस्ट इसके अंडर क्या क्या, जेपीएससी के अंडर कौन कौन सी पोस्ट जो है आती है, क्वालिफिकेशन इसका क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसका एग्जाम पैटर्न कि ये जो एग्जाम लिए जाएंगे इसका पैटर्न आखिर क्या है। तो जेपीएससी यहाँ हमने लिख दिए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी झारखंड राज्य की वह संस्था है जो राज्य सरकार के लिए विभिन्न राज्य सेवाओं के अधिकारियों का चयन करती है। तो जेपीएससी क्या करती है दोस्तों, देखिए जेपीएससी जो है खुद कोई पोस्ट नहीं है, ये एग्जाम कराते हैं, ठीक है। इसके थ्रू राज्य सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए ऑफिसर का सिलेक्शन करता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जेपीएससी एक स्टेट लेवल कमीशन है जो झारखंड राज्य के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तैयार करते हैं, ठीक है। जेपीएससी एग्जाम 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और इसके थ्रू कई पोस्ट हैं उनमें जो है आपका चयन होता है, ठीक है। तो अब हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी भी एग्जाम होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कराते हैं और इसमें बनते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। यानी आप कह सकते हैं कि यूपीएससी इक्वल टू इंडिया, यानी ये इंडिया का एग्जाम है और ये जेपीएससी झारखंड का एग्जाम है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होकर आते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में आपका पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप जेपीएससी एग्जाम देते हैं तो आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो झारखंड में ही होगा, ठीक है। अब हम पोस्ट की बात करें कि अगर आप जेपीएससी एग्जाम देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी क्लियर कर लेते हैं एंड इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको कौन कौन सी जो है जॉब मिलने वाली है। तो आपको जो नंबर मिलेंगे, आप जिस मेरिट में आएंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। जैसे सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है ये एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, डेप्यूटी कलेक्टर है, ये सबसे बड़ी पोस्ट है। उसके बाद है डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ एक्साइज टैक्स ऑफिसर, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर, जेल सुपरिटेंडेंट और भी कई पोस्ट हैं। तो इसके थ्रू आपका सिलेक्शन जो है होती है। तो आप समझ गए जेपीएससी क्या है कि ये जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है जो झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम ली जाती है इसके थ्रू। उसके बाद ये इसका जो जॉब है आपको झारखंड में ही करने होते हैं। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं और अपने स्टेट में ही आप सेवा देना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पोस्ट के बारे में भी आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि आखिर जेपीएससी एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यानी मान्यता पूर्वक यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं कि ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, या बीए किए हैं, या बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, या इंजीनियरिंग, कोई भी स्ट्रीम आप इसमें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर आप हैं ग्रेजुएशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि मेंस रिजल्ट से पहले पहले आपका जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इसका मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होती है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमने लिखा है ये पहले जो एग्जाम ली गई है उसी के अनुसार, लेकिन जब आपका एग्जाम जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए और किस ईयर से जो है उसको गिना जाएगा, ये सब उस नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इसमें आइडिया जो है कि जनरल अगर मेल है तो उसके लिए 21 से 35 ईयर्स। ठीक है, अगर जनरल EWS BC1 BC2 एंड फीमेल है वो, तो 21 से 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC एंड ST है, मेल फीमेल, तो 21 से 40 ईयर्स, कभी कभी 42 ईयर्स भी फीमेल के लिए हो जाती हैं। OBC जो है BC1 या BC2 अगर मेल है तो 21 से 37 ईयर्स। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। लेकिन एक बात, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर हमने थोड़ी सी आपको जो है इंट्रोडक्शन कराई है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जरूर आप देखिएगा। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम ली जाती हैं। एक है आपका प्रीलिम्स PT एग्जाम जो क्वालिफाइंग होता है दोस्तों, और दूसरा है मेंस एग्जाम जो रिटन एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं ये, और ये जो है काउंट होते हैं, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। और ये तीसरा है आपका इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। तो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स जो है ऐड किया जाता है, उसके बाद फिर आपका मेरिट तैयार की जाती है, उसी बेस पर आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है ये ऑब्जेक्टिव लेवल है, मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ता है आपको, जिसको आंसर राइटिंग कहते हैं। फिर आपका इंटरव्यू यानी फेस टू फेस आपको बुलाया जाता है और आपका पर्सनालिटी जो है टेस्ट एग्जाम ली जाती है। तो ये था जेपीएससी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, फिर उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। इस तरीके से हम एक सीरीज जो है शुरू की है, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अपने अपने आंसर देख लीजिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो आप भर सकते हैं, बस आपका जो कैटेगरी है वो जनरल में आ जाइएगा। और जो झारखंड में है उसका, वो झारखंड के जो भी रहने वाले हैं वो जनरल में भी आएंगे, OBC में भी आएंगे, ST SC, जिसका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग बहुत पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार जो है कैलेंडर आ चुका है 2026 का। ठीक है, तो टेक केयर एंड खूब पढ़िए।